फिर आप देख रहे हैं मैंने आज बना ली है मीठी टिकिया। ये मेरी उन बहनों के लिए है ख़ास तौर से जो मुझे फॉलो कर रही हैं होम शेफ्स फेसबुक के ऊपर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर। बड़ी रिक्वेस्ट थी कि जी आने वाले महीनों के हिसाब से हमें कमर्शियल लेवल की आप मीठी टिकिया बनाना सिखा दें। तो कमर्शियल तो खैर एक दूसरा होता है, हम जिस तरह से यहाँ पे ऑर्डर्स के लिए बना रहे होते मीठी टिकिया, किस हिसाब से बनानी है, क्या रेशो रखना है, क्या टिप्स हैं, क्यों टिकिया ख़राब हो जाती हैं, क्यों टिकिया हार्ड हो जाती हैं, क्यों बैटर उसका संभलता नहीं है, ये सारी रेसिपी अगर आपको जानना है तो जल्दी से आ जाए, मुझे फॉलो करें। तो चले होम शेफ स्टार्ट लें। ये देखिए साहब, सबसे पहले तो ये आइटम आप देख लें, ये हमारे टिकियाओं के आइटम है। दूध आ गया, मैदा आ गया, पिसी हुई चीनी आ गई। अच्छा, मैं आपको इसके दो तरीके बता दूंगी, ठीक है। पिसी हुई चीनी है, यहाँ पे इलायची का पाउडर है, खोपरा है, सूजी है, तिल है और घी है, ठीक है। तो इसको हमने भूनना है। सबसे पहले मैं आपको रेशो बताऊंगी तकरीबन 2 कप्स का। ये मिनिमम रेशो होता है, अगर आप ऑर्डर भी लेते हैं तब भी आपने मिनिमम रेशो इतना ही लेना है, ठीक है। या घर पे भी अगर आप बना रहे हैं तो इसमें आपका एक मुनासिब कटर के अंदर, इस मेरे पास ये कटर का साइज है, आप देख सकते हैं। ये वो पेटीज वाला जो कटर होता है उसका ये बड़ा वाला साइज है, ये 3 का सेट होता है, उसमें ये सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। तो इसके कटर के हिसाब से मेरे 2 कप्स के रेशो में 24 आराम से निकल आती हैं, ठीक है। और अगर आप मोटी बनाते हैं, थोड़ी सी मोटी खाते हैं, तो आपकी तकरीबन 18 तक निकल आएंगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ले रही हूँ 2 कप मैदा। अच्छा हो, साफ सुथरा हो, छना हुआ हो, ठीक है, वो आप देख के रख लीजिएगा। बैलेंस लेना है हमें, ये याद रखिएगा कि आपको बराबर की क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। 1 कप। यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने अगर रेशो आगे पीछे किया तो आपकी, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, बिगनर है, तो आपको टिकिया संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, आपको मैं बताती चलूँ, टिक्कियों का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है आपके किचन के टेम्परेचर के ऊपर। मौसम जो है वो टिक्कियों के जो डो है उस पर बहुत असरअंदाज होती है। अगर आपका मौसम ठंडा है तो डो को आपने उसी तरह से हैंडल करना है, गर्म है तो उसी तरह से हैंडल करना है, ठीक है। मैं आगे चल के आपको गाइड करती रहूँगी, लेकिन अक्सर खवातीन जो ऑर्डर ले रही होती हैं टिक्कियों का और उनको माशाल्लाह से अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं, ये 2 किलो 4 किलो, वो बड़ी बैच का जो डो है वो संभाल नहीं पाती हैं। उसकी रीज़न टेम्परेचर होता है जो आपके किचन का होता है, उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। नहीं आपके कंट्रोल में है तो आपने इसके डो को कंट्रोल किस तरह करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी आप रिंग्स वगैरह हटा के ये साइड में रख दीजिए, ये आपने इंपॉर्टेंट काम करना है। साथ में 2 कप मैदा, उसमें एक और बात, चीनी जो है जिस भी मेजरिंग कप से, अब चाहे आपका ये मेजरिंग कप प्रोफेशनल वाला हो या आपके घर के जो चाय पीने के कप हैं वो वाले हो, ठीक है, जो भी कप से आप मैदा नापेंगे उसी कप से आप अपनी दूसरी चीज़ों को भी मेजरमेंट करेंगे, यानी कि आपकी शुगर। ये 2 कप हैं, ठीक है, यही वाले, तो मैं इसका 1 कप लूंगी चीनी, ठीक है। 2 कप्स में 1 कप शुगर पिसी हुई है, ये पूरी 1 कप ही है, ठीक है। मैं ये पूरी 1 कप है। इसमें आएंगे 2 टेबल स्पून वाइट तिल, ठीक है। क्वांटिटी आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाती हैं तो ये एक मॉडरेट क्वांटिटी है, ये ना कम है ना बहुत ज़्यादा है। अगर आप बढ़ाती हैं तो अक्सर मैंने ये नोट किया था कि जब मैं फ्राइंग करती थी तो आधी से ज़्यादा जो है ना वो तेल के ऊपर ना तैर रही होती थी फ्राइंग के दौरान, तो मुझे लगा कि वो ज़ाया हो रही हैं। तो 2 टेबल स्पून में ये बाहर निकल के इधर उधर नहीं जाती ज़्यादा। तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास सूजी आ गई यहाँ पर। 2 टेबल स्पून यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कसा हुआ खोपरा पाउडर, ठीक है, बिल्कुल वो वाला नहीं जैसे कद्दूकश वाला जो होता है ड्राई, ये कोकोनट पाउडर। 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे इलायची का पाउडर आ गया। मैंने क्योंकि पीस के रखी हुई इलायची का पाउडर, आप तकरीबन 3 से 4 इलायचियां अच्छे दानों वाली ले लीजिएगा और उसे पीस लीजिएगा। एक और चीज, ये यहाँ पे मेल्टेड घी है मेरे पास। अगर आपके पास घी जमा हुआ फॉर्म में मौजूद है तो 2 टेबल स्पून, ये मेल्टेड है तो मेल्टेड मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3, ठीक है। ये तो आपका आ गया सारा मिक्सचर। अब इसमें जाएगा दूध। अब दूध भी मैं आपको बता दूं, जिस आपने कप से मेजर किया था, यानी कि जो ये तो मेरा सेट है, अगर मैं इसका हाफ भी ले लूं तो ये यही मेजरमेंट रहेगी, लेकिन इसका हाफ कप आपने लेना है मिल्क। 2 कप के अंदर आधा कप ही दूध जाएगा और ये गर्म होके जाएगा। इसको मैं पहले मेजर करके निकाल लेती हूँ। हाफ कप, इसको हम थोड़ा सा खौला लेते हैं, यानी कि गर्म कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर हमें चाहिए। इसको मैं यहाँ पे पका लेती हूँ। इसको आपने लिटरली आपको पकाना है, आपको अच्छा सा जोश देना है। अब अगर आपका टेम्परेचर किचन का
ठंडा है, जैसे आजकल बड़ा ठंड का मौसम आ रहा है तो किचन के मार्बल के स्लैब्स होते हैं, तो उस पर अगर ये हमारा रखा हुआ है थाल, वो ठंडा रह जाता है। जब आप आटा गूंथते हैं ना, तो ये दूध जो है वो उसकी क्वांटिटी कम रह जाती है और वो फौरन जो है आपका, क्योंकि बैटर इतना ठंडा हुआ होता है कि वो शुगर सही से मेल्ट नहीं हो पाती। उस सूरत में आपने 2 से 3 टेबलस्पून का आपने गुंजाइश रखनी है, वो आपने ऊपर से डाल देने हैं अगर आपकी डो सही से नहीं इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि ये अगर मुझे कम लगा तो मैं थोड़ा सा और यूज करूंगी इसके अंदर। अभी तो फिलहाल हाफ कप है। ये देखिए जी, दूध बॉयल आ चुका है और बॉयल आया है आराम से। ठीक है, इनके अच्छा सामने जोश दिया है। अच्छा, अब अगर किसी के पास पिसी हुई चीनी का ऑप्शन नहीं है, वो उसके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, वो क्या कर सकते हैं, 1 कप जो मैंने पिसी हुई चीनी ली है, वो साबुत वाली नॉर्मल जो घर में चीनी होती है रेगुलर, वो लेके इसके अंदर डाल दें। बॉयल आने के बाद इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दें और इसको अच्छे से कर लें मिक्स। ठीक है, और मिक्स करने के बाद यही रेशो और डाल दें वो इस तरह से शीरा बना के। अच्छा, यहाँ पे आपने फौरन हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है प्लीज, क्योंकि आप टेम्परेचर चीनी का गर्म खोलते हुए दूध का बहुत हाई होता है और आपका हाथ जल सकता है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्स करते रहे। तो आपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ मेरी बहनें आ जाएंगी कहने के लिए, जी ग्लव्स क्यों नहीं पहने आपने, हाइजीन का ख्याल, देखें हाथ धुले हुए हैं मेरे जब भी मैं अपने यहाँ पे काम कर रही हूँ। दूसरी बात है, ये बैग मैं अपने लिए बना रही हूँ। और जो तीसरी और अहम और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप गर्म खोलते हुए दूध के अंदर इस तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो क्या होता है, रबर के जो ग्लव्स हैं वो सब बैटर जो है उसके अंदर चिपक जाता है और वो ज़्यादा मेस क्रिएट करता है रादर देन आपके हाथों से। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को थोड़ी देर साइड में रखें और हाथों के इस्तेमाल करते हुए इसकी डो को गूंदें। हाथों की मदद से प्रेस करते करते आपने इस तरह से साइडों से भी सारा ले लीजिए और ये आराम से ये डो आपकी इस तरह से गूंद गई। ठीक है, अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। लेट सपोज अगर आपकी डो ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, यानी कि मॉइस्चर इसमें ज़्यादा आ जाता है, तो आपने रेस्ट का टाइम बढ़ा देना है 10 मिनट तक, क्योंकि इसके अंदर सूजी होती है, इवेंचुअली वो मॉइस्चर सूजी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, टाइम बढ़ा दें। मैं सिर्फ 5 मिनट दूँगी। चलिए जी, 5 मिनट का रेस्ट मैंने दे दिया डो को। अब इसको हम थोड़े से सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसको बेलना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, आपके पास जितना बड़ा काउंटर हो आप उतने उसमें बेल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कोई शेप की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से मैंने कट किया वहीं से मैं इसको बेलना शुरू कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके कटर से शेप बनाने हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब जो टिकिया होती है वो कुछ लोग मोटी पसंद करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ज़रा क्रिस्पी और थिन पसंद करते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लें। मेरे पास थोड़े से कस्टमर ज़्यादा हैं जो कि कहते हैं कि थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए, तो क्रिस्पी के लिए आपने उसको थिन कर देना है, और अगर आपने थोड़ी नरम रखनी है तो नरम के लिए आपने उसको थोड़ा मोटा बेल के और उसको कट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से थोड़ी मोटी है, मैं इसको भी और थोड़ा बेल लूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर जो लोग मीठी टिक्कियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन होममेड बिस्किट्स हैं ये। ठीक है, इसमें आप देख लें कि हमने इंग्रेडिएंट जो डाले थे, दूध था सबसे पहले, फिर इसके अंदर तिल डाला, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने खोपरा डाला, ये सारी बेनिफिशियल जो है ना चीज़ें। अब आपको और इसको मज़ीद और अच्छा करना है बच्चों को बनाने के लिए, आप इसी डो के अंदर 2 टेबलस्पून मिक्स ड्राई फ्रूट पीस के डाल सकते हैं, जिसमें बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, वो आपने पीसा और डाल दिया। अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं आप इसे एयर फ्राई कर सकते हैं, इसके अंदर आप सीड्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ही अच्छी हेल्दी चीज़ है, आप खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा ये हटा दिया। अब मैं क्या करूँगी, फोर्क की मदद से इसमें इस तरह से बनाऊंगी होल्स, ताकि डीप फ्राइंग के वक्त ये क्या होगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो वो फूली फूली पूरियाँ बन जाएंगी, और जब एयर अंदर जाता है तो फिर वो अंदर से क्या होगा, सॉगी सा रह जाएगा, वो एक मॉइस्चर उसके अंदर रह जाएगा। तो मॉइस्चर अंदर ना रहे और आपकी क्रिस्पी
दोनों तरफ से रहें तो ये इसके लिए करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, आप 3-4 दोनों तरफ से कर दीजिए। इस तरह करके सारी आप शेप बना लें। अच्छा, एक और मैं आप लोग को बहनों बता दूं, ये एक बड़ा डेंजरस मामला है जो कि मैं आप लोग को गाइड करना चाहती हूँ। अगर आप फ्राइंग पैन में कोई चीज़ बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, टिकिया तल रहे हैं, कबाब तल रहे हैं और ये आपका इस तरह से हैंडल है, कोशिश करें ये हैंडल आपका बैकवर्ड हो जाए, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये वॉल की तरफ ये हैंडल हो जाए। मसला ये है कि आपने अगर एहतियात कर ली, कोई दूसरा आपके किचन में बच्चा आ गया, उसका हाथ लग गया, ये बहुत एक डेंजरस मामला होता है। तो आपने ये हैंडल पीछे कर देना है, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को गाइड करती हूँ ताकि इंसान के जहन में नहीं होती है तो वो उसको पता चल जाए, ठीक है। तो ये ध्यान से कॉन्शियसली आपने इसको पीछे कर देना है। तेल गर्म हो गया है, तेल को मैं अब थोड़ा सा मीडियम कर रही हूँ क्योंकि मुझे मीडियम फ्लेम पे तलनी है, जलाना नहीं है इसको प्यारा सा गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसको कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है आपने। आपका पहला बैच हो सकता है कि वो इतना जल्दी फ्राई ना हो, ठीक है, क्योंकि आपने तेल उसको सही गर्म नहीं किया, हार्ड हो सकती हैं। तो आपने क्या करना, छोटा सा इस तरह से इसी डो में से आपने लेके इस तरह से बॉल बना के इसमें डाल देना है। जब आपको लगे कि आपका अच्छा सा ये गरम हो गया है ऑयल, तब आपने जाके टिकिया डालनी है और इसको कम्प्लीटली मॉनिटर करना है। ये आपके चूल्हे की फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। आपको एजेस सबसे पहले नज़र आएंगे पकते हुए। तो जब आपको लगे कि भाई एजेस आपके हल्के हल्के सुनहरे हो गए नीचे से, तो आपने फ्लिप देना है। देखें, जैसे नज़र आ रहा है, एजेस नज़र आ रहे हैं, हमने इसको फ्लिप दे दिया। अभी ये हम इसमें भी नहीं है, इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं हुआ तो हम इसको भी रहने देंगे। तो ये कम्प्लीटली आपका तजर्बा आपको सिखा देगा और टाइम डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में इसको बना रहे हैं, कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ हैं, कितना ऑयल है इसके अंदर। छोटे बैचेस, छोटा ऑयल जल्दी जल्दी हो जाता है, बड़े बैचेस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तकरीबन 3 मिनट। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी गोल्डन ये देखें फ्राई हो गई है और हमने इसको फटाफट से निकाल देना है। दरअसल चीनी होती है, कैरमलाइज हो जाता है फ़ौरन, सर पे खड़े रह के उसको फ्राई करना है, ठीक है। ज़रा सा आपका मिनट नहीं हुआ और आपकी टिकिया जल जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल दिया। अब हम एक दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आपकी कढ़ाइयाँ हो बड़ी बड़ी या जो भी हो, देखें ड्रॉप नहीं कीजिएगा प्लीज़ इस तरह से। बड़ा ही नुकसान मैंने उठाया है इसका, जब मैं भी बिगनर थी ना, तो इस तरह स्लाइड करते हुए, ठीक है ना, 1 बाय 1 स्लाइड करते हुए। और एक टिकिया की आपने स्पेस रखनी है इसके अंदर। हर सूरत में टिकिया थोड़ी सी राइज होती हैं, थोड़ी बहुत, ठीक है। और वो राइज होने के लिए आपको जगह चाहिए होती है। अगर आप उसको फुली ओवरलोड कर देंगे, देखिए मैंने एक जगह छोड़ के रखी टिकिया की, ये जब फूलेंगी तो उसको जगह चाहिए होती है फ्लोट करने के लिए। तो इतना आपके पास स्पेस हो, जो भी आपका पैन है, कि ये फ्लोट करने के लिए इसके पास जगह हो। चले, ये भी तैयार हो जाती है। तो अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये देखिए जी, मज़ेदार माशाल्लाह से हमारी टिकिया रेडी हो चुकी है, ठीक है। अभी तो ये बहुत गर्मा गर्म हो रही हैं और खाने का मज़ा तो इतना गर्मा गर्म का ही है, ठीक है। ये देखिए, ये होता ही है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत गर्म है तो इसलिए थोड़ी सी अभी ठंडी होती है, मैं आपको उसका क्रंच सुनाती हूँ। तो ये जनाब, ये आसान रेसिपी जो मैंने आपको सिखाई है, इससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इसी तरह से आप बनाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, आपकी जो भी आपकी तकरीबात होती हैं, नज़र न्याज होती है, उसके लिए। और यकीन जानिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बेकरियों में जो मिलती है उससे कई ज़्यादा गुना डिफरेंट है ये। और जब आप खुद बनाएंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और इस तरह की और डिफरेंट टाइप की कमर्शियल लेवल की घरेलू बेसिस पे अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी है तो मुझे उसका बताइए, वो मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। कौन सुन रहे हैं आप भी? हालांकि अभी ये गर्म है, थोड़ी सी और ठंडी होंगी तो वेरी क्रंची लेकिन वेरी सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड।